हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो द इंडस न्यूज़ के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज ये ब्लॉग हम कुछ इस तरह से बनाएंगे क्योंकि नया साल आ गया, आपको सभी को पता है। और सबसे पहले आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो नया साल जब आता है तो सभी लोग क्या करते हैं कि रेजोल्यूशंस बनाते हैं कि अब इस साल हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैं बनाती ज़रूर हूँ लेकिन मुझसे फॉलो नहीं होता। तो हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि उन्होंने क्या रेजोल्यूशंस लिए और फॉलो होते हैं उनसे, या सिर्फ मैं ही एक ऐसा इकलौता प्राणी हूँ इस दुनिया में जो एडजस्ट। कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, सेम टू यू। और थैंक यू। और मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी, न्यू ईयर जब आता है तो सभी रेजोल्यूशंस बनाते हैं, आपने भी बनाए? बनाई है। क्या रेजोल्यूशंस बनाए नए साल पर? बनाई है, हर दिन जाऊंगा बारिशाड़ी बनाऊंगा, हर दिन जाऊंगा बारिशाड़ी बनाऊंगा। अच्छा, जिम जाने का बनाया और फॉलो करते हो पूरा? 2-3 दिन होता है फिर। अच्छा सेम, देखा मैंने कहा था क्योंकि मेरा भी वैसा ही होता है, 2 दिन करती हूँ और तीसरे दिन नहीं होता। तो ये एक और मेरे पार्टनर मुझे मिल गए। और कोई रेजोल्यूशंस बनाए हो आपने? और पढ़ाई के बारे में होता है तो हम सोचते हैं हर दिन उठ के सुबह 5 बजे उठ के या 4 बजे उठ के बनेंगे, पर उठे जाता ही नहीं है। बस 2-3 दिन ज्यादा से ज्यादा, 3-4 दिन। इससे कोई चेंज आया न्यू ईयर में? नो क्यों? कुछ नहीं है यार, जैसा पिछला दिन था वैसा है, बस न्यू ईयर आया। बट किस्मत वही है ना फुटी हुई, किस्मत वही है ना फुटी हुई। अच्छा क्यों फूटी हुई किस्मत क्यों है? बस कुछ एक्सपीरियंस शेयर नहीं किए जाते। ओके, मतलब यहाँ पर थोड़ी सीक्रेसी है जो हम जरूर बरकरार रखेंगे। थैंक यू मैम। ये तो भागी गए, इनसे भी कोई तो बोलो भाई। मतलब ये लोग भी फॉलो नहीं करते होंगे। अच्छा आप बोलोगे, ठीक है चलो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित है, अंकित गुप्ता। अच्छा अंकित, आपके दोस्त तो भाग गए सभी, मुझे नहीं लगता। तो अच्छा आप बताओ कि न्यू ईयर है, सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। कोई रेजोल्यूशन बताओ जो आपने लिया हो और उसको पक्का फॉलो करोगे। उसको पक्का फॉलो करूंगा। सबसे पहले सुबह जल्दी उठूंगा। अच्छा बाकी इससे पहले कितनी बारी, कितने साल ये आप रेजोल्यूशन लेते हो और फॉलो किया है, सच बता रहे? हर साल लेते हैं, लास्ट ईयर लॉकडाउन हो गया तो फॉलो नहीं किया फिर उसको? ना, कभी नहीं किया। और इस बार क्या गारंटी है कि फॉलो करोगे? इस बार गारंटी है कि करेंगे बस। अच्छा सोचा तो है। अच्छा सोचा है। और कोई रेजोल्यूशन? बस कुछ खास नहीं, अच्छा बस यही जैसे चल रहा चलता रहेगा। ठीक है, मतलब लेना रेजोल्यूशन है। मैंने कहा था कि लेते हैं, कुछ बच्चे तो मिल गए कि वो फॉलो करते हैं, लेकिन ये भी वैसे ही कि लेंगे लेकिन फॉलो होगा नहीं होगा देखा जाएगा। अच्छा आपने रेजोल्यूशंस लिए? यस, मैंने अपने घर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी, जैसे कि मैं टोस्ट बना लेती हूँ। मीन्स मुझे अपने आप में मुझे कुकिंग करने थोड़ी थोड़ी आ गई है। हाँ। क्योंकि स्कूल्स अब हमारे लगे नहीं, ऑफलाइन स्टार्ट हो रहे हैं। बट मैं प्रे करती हूँ कि कोरोना वायरस है वो जल्दी से जल्दी फिनिश। कोरोना वायरस खत्म होना चाहिए, राइट? Yes. घर पे बोर हो गए, लॉकडाउन में इतने सालों से चल रहा है, बोर हो? यस तो चाहते हो कि स्कूल लगे, है ना? यस। तो और रेजोल्यूशंस कुछ लिया हो घर पे? लॉकडाउन में फुल मम्मा की हेल्प करी किचन में? मैंने थोड़ी थोड़ी करी, मतलब मैं डिशेज वॉश कर देती थी, मतलब पहले। एंड मैं मम्मा की हेल्प करा देती थी। और टोस्ट बनाना भी इन्होंने सीख लिया है। एंड मैगी, टी। वाह वेरी गुड। और देखो सभी बच्चों को इससे ये सीखना चाहिए कि कैसे लॉकडाउन में इन्होंने, और कुछ नहीं स्कूल बंद थे लेकिन मम्मा की पूरी हेल्प की और टोस्ट बनाना और मैगी बनाना भी इन्होंने सीख लिया है। तो भाई नन्हे नन्हे बच्चे हमारे साथ बहुत सारे जो बात करने को बेताब हो रहे हैं। तो एक और छोटे सा बच्चा हमारे साथ, गुड़िया हमारे साथ जुड़ी है। क्या नाम है आपका? सिल्विया शर्मा। तो आप मुझे बताओ कि आपने क्या रेजोल्यूशन लिए न्यू ईयर पर? कि हमारे जैसे कि 2 इयर्स जो हैं वो वेस्ट गए स्कूल ओपन नहीं हुए, ऑनलाइन क्लासेस थी। लेकिन अभी यही चाहती हूँ कि जो ये 2021-22 आया है इसमें हमारे स्कूल्स खुल जाएं, ओपन हो जाएं। एंड बस कि ये जो कोरोना की महामारी है इससे हम सब बच सकें। क्या नाम है आपका? दिव्यांशी शर्मा। दिव्यांशी, अच्छा बताओ न्यू ईयर पे क्या रेजोल्यूशन लिया आपने? कि मेरे स्कूल जल्दी खुल जाए और मैं घर बैठे। स्कूल जाना अच्छा लगता है? यस। और कितने साल हो गए आपके स्कूल गए ही नहीं आप? कौन सी क्लास में हो आप? 3rd।
कौन से स्कूल में पढ़ते हो? होली फैमिली तो कॉन्वेंट। स्कूल खुलने चाहिए, है ना? यस। तो चलो गॉड से प्रे कर दो कि जल्दी जल्दी से स्कूल खुले और हम स्कूल जाएं। और हमारी जल्दी जल्दी स्कूल खुल जाए। ओह माय गॉड। क्या नाम है आपका? दीपशिका शर्मा। अच्छा दीपशिका, मुझे बताओ कि नए साल की शुरुआत हो चुकी है, रेजोल्यूशंस कुछ बनाए होंगे, आपने बनाए? यस मैम। क्या क्या रेजोल्यूशंस बनाए? मैम जैसे कि पिछले साल बंद ही रहा, 2 इयर्स हमारे वेस्ट ही हुए, लेकिन हमने उस चीज़ में काफ़ी कुछ सीखा कि हमें अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हमें कुछ सीखना ही चाहिए इन सब चीज़ों से। तो मैम बस हमने घर पे भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ की। मतलब ऐसा कि जो पिछले सालों में आपको लगा हो कि ये बहुत बुरे साल गए और कुछ आपने ऐसी चीज़ें की हूँ और आपने कसम खाई हो कि अब मैं नए साल में ये कुछ भी रिपीट नहीं करूँगी। ऐसा तो मैम कुछ था ही नहीं। नहीं था, ठीक है, ओके। वेल, कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी पूछेंगे कि वो कितने अपने न्यू ईयर के रेजोल्यूशंस बनाए हैं और फॉलो करेंगे प्रॉपरली। वेलकम सर, क्या नाम है सर आपका? संदीप शर्मा। ओके सर, अब आप हमें बिल्कुल टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको बताना है कि आप न्यू ईयर रेजोल्यूशंस क्या बनाए हैं और उनको कितनी पूरी शिद्दत से फॉलो करते हो या नहीं? हाँ बिल्कुल, ज़रूर फॉलो करते भी हैं और कर भी रहे हैं। पहले बताओ रेजोल्यूशंस क्या बनाए? देखिए, रेजोल्यूशन सबसे पहला तो अपनी हेल्थ को लेके है कि अपनी फिटनेस को मेंटेन करिए, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट अपनी डाइट पे जो है कंट्रोल करना है सर। और यही हमारे सबसे 2 मेन रेजोल्यूशन है, एक फिटनेस और दूसरा डाइट। ओके, प्रॉपरली उठना है और अपनी डाइट और फिटनेस का ध्यान रखना बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, और सर अब बताना चाहिए कि पुराने ये जो साल गए, काफ़ी महामारी भी चल रही थी उस टाइम में, तो वर्स्ट गए हैं आई थिंक, तो कुछ एक्सपीरियंस आप ऐसा शेयर करना चाहो? नहीं, ऐसा कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। बेशक कोरोना महामारी चल रही थी, बट लोगों को बहुत एक मौका मिला अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान देने का। ये बात अच्छी भी है, लोग काफ़ी अवेयर हुए हैं। आपने देखिए काफ़ी क्लब्स बने, हमारे साइकिलिंग क्लब बना है इसी कोरोना के दौरान, है ना, और काफ़ी डिस्टेंस रनर हमारे काफ़ी क्लब्स बने हैं। तो बहुत अच्छा हम लोगों को एक मोटिवेशन भी मिला है, अपनी हेल्थ की तरफ लोग लौटे हैं वापस अपनी ओल्ड लाइफस्टाइल पे लोग अभी आ चुके हैं। तो बिल्कुल अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और सभी अपने सेहत का ध्यान रखें जैसे सर रखते हैं। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर गौतम सिंह। आप अपना न्यू ईयर के रेजोल्यूशंस हमें बताइए। न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि अपना जो प्रोफेशन है उसमें उससे टाइम निकाल के थोड़ा सा पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस रखना। और जैसे सर ने कहा कि हेल्थ पे हम दोनों शाम को सुबह इकट्ठे रहते हैं हम। हाँ, जैसे हम देख रहे थे आप काफ़ी टाइम से एक्सरसाइज कर रहे थे। यस, तो जो फिटनेस है, हेल्थ पे काफ़ी फोकस इस टाइम देना भी चाहिए, ऐसे भी जनरली देना चाहिए, लेकिन इस हार्ड टाइम में जबकि हम एक महामारी से गुजर रहे हैं पूरा वर्ल्ड, तो अपनी हेल्थ और ज़्यादा क्रूशल हो जाती है। अपनी हेल्थ के साथ साथ में सोसाइटी की जो हेल्थ है, आगे पीछे हमारे जो लोग हैं, तो सबको अवेयर करें। जैसे हमारा प्रोफेशन बेसिकली टीचिंग है, तो उस सेंस में हम बच्चों को अवेयर करना, सोसाइटी को अवेयर करना, और जिसे हम कहते हैं कि सोशल एंड प्रोफेशनल लाइफ जो है, पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, इनको बैलेंस करके चलें। तो ये एक रेजोल्यूशन है, तो देखते हैं उसमें कितना हम खरे उतरते हैं। सर आप श्योर हो कि फॉलो कर जाते हैं? नहीं, ट्राई पूरा करते हैं, लेकिन कहीं जैसे मैंने आपको कहा कि स्टार्टिंग में तो बड़ा जोश रहता है, यस वी विल फॉलो दिस रेजोल्यूशन, बट स्लोली एंड स्लोली कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो जाता है आगे पीछे ना, imbalance एक हफ्ता 10 दिन करेंगे, फिर थोड़ा सा देयर वी रिमेन वेरी फोकस कि ये रेजोल्यूशन, एंड वी हैव यस्टरडे इनफैक्ट वी वर टॉकिंग कि भाई इस रेजोल्यूशन को लेना है, लेकिन थोड़े देर के बाद मैं कह रहा हूँ कि हम तो टीचर हैं, तो हम ही थोड़े दिन के बाद ना उसके थोड़ा सा अपने आप को वो बैलेंस नहीं कर, उससे शायद कुछ रेपरकशंस हो जाते हैं कुछ वजह से, है ना, कि कई बार आप सोशल लाइफ में बड़े बिजी हो जाते हैं। प्रोफेशनली कई टाइम ऐसा आ जाता है कि आपको बड़ा ज़्यादा कहीं जो एक सीधी लाइन है उससे थोड़ा सा डेविएट तो होना ही पड़ता है। सर ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, आपने कहा कि आप टीचिंग लाइन में हो, तो हम एक अपने कंक्लूजन में ये चीज़ ज़रूर डालना चाहेंगे कि आप ऐसा कुछ मूल मंत्र हमारी जनता को ज़रूर दें कि ऐसी क्या चीज़ है कि आप तो टीचर हो, आप बच्चों को भी सिखाते हो, हमारे समाज को सिखाते हो कि किस तरह से अपने जो आप लक्ष्य बनाते हो उस पर अड़े रहें। ऐसा कुछ मूल मंत्र आप हमें बताना चाहो? मूल मंत्र मैम मैं तो ये कहूँगा कि भाई आप अगर सुबह उठ के योगा करते हैं और एक इंट्रोस्पेक्शन आपका डेली रहता है, चाहे अर्ली मॉर्निंग उठें या इवनिंग में, जब पूरा दिन आपका एक दिनचर्या हो जाती है, उसके बाद रात को जब आप बेड पे जाते हैं तो यू मस्ट थिंक कि भाई आपने वो पूरा दिन किया क्या, है ना, एक विजुअलाइजेशन जिसे हम कहते हैं। तो वो जो विजुअलाइजेशन है कि आपने पूरा दिन में किया क्या, कि इसमें मैं कहाँ डेविएट हुआ,
कहाँ पे मैंने बहुत अच्छा काम किया। अगर आपने बड़ा अच्छा काम किया तो यू मस्ट पैड योरसेल्फ सर आल्सो। बट एक चीज़ होती है ना कि हम बहुत सारा नेगेटिविटी आ जाती है जब इंसान में, वो करना तो ज़्यादा लेकिन उससे होता नहीं है। उस चीज़ से उभरने के लिए क्या चीज़ फॉलो करें? मैं जो कह रहा कि भाई अपने आप को अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, तो फिर आप अगर आप इतना सोच रखते हैं कि मैं उसको इंट्रोस्पेक्ट करके कि मैं कहीं ना कहीं सोचूं कि मैंने गलत क्या किया या जो मैंने करना था मैं अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाया, तो अगर आप उस पर सोच रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव कि नहीं अब मुझे ऐसा करना चाहिए था, क्यों नहीं कर पाया। तो उसको अगर आप रेगुलरली हैबिचुअल बनाते हैं, अपनी हैबिट में लाते हैं, तो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक उस पर आप काउंटर कर सकते हैं मेरे हिसाब से। दिस इज़ माई ओपिनियन। पर्सनली मैं अपनी लाइफ को ऐसे किया है कि अगर मैं एक दिन में कुछ किसी को, कई बार हम होता है हीटिंग ऑफ द आर्गूमेंट में बहस में चले जाएं, तो हमने कई बार किसी को कुछ ऐसा बोल दिया, लेकिन मैंने उसको सोचा बाद में कि यार मैंने यहाँ पे गलत किया या उसने गलत किया। अगर उसने किया मैंने किया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, और अगले दिन रिफ्रेश होके पूरा फ्रेश उसको स्टार्ट करें। सर माइंड को कैसे प्रिपेयर करें? क्योंकि मैं अगर अपनी आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं एक दिन सोचूंगी कि मुझे ये चीज़ अपने आए दिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फॉलो करनी है, लेकिन 2 दिन 3 दिन करूंगी, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि नहीं कर पाते। तो वो अपने चीज़ के साथ, मतलब उस दिमाग के साथ लड़ने की बहुत ज़रूरत है। तो उसके लिए कुछ अगर आप बता पाओ तो। मैम मैं सबसे पहले बोलूँगा हमें रेगुलर मेडिटेशन जो है वो आधा घंटा करनी चाहिए। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, योगा बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप प्राणायाम कर सकते हैं, आसन कर सकते हैं और ध्यान करिए, जिसको हम मेडिटेशन बोलते हैं। कम से कम आधा घंटा अपने अंदर की यात्रा कीजिए, जिसको हम बोलते हैं इनर मेडिटेशन। अंदर झांकिए, उससे काफ़ी बहुत आपको इजी होगा अपने माइंड पे कंट्रोल करने के लिए। आई मीन मेडिटेशन इज़ द ओनली थिंग जिससे हम अपने आप को कंट्रोल। बिल्कुल मैं मेडिटेशन चीज़ ऐड पक्का करूँगा सर के, बहुत अच्छी इन्होंने बात बोली कि जो मेडिटेशन है, इंट्रोस्पेक्शन है, जो मैं भी आपसे पहले बात कर रहा था। लेकिन एक चीज़ जो है ना, अगर हम कर सकें, जिसे हम कहते हैं मोटिवेशनल बुक्स, अच्छे राइटर्स की, जो बहुत अच्छे राइटर्स रहे हैं, या उनकी लाइफ हिस्ट्री को अगर हम पढ़ेंगे ना, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज है ना, कुछ लोगों की छोटी छोटी बुक्स, बड़ी टफ बुक्स पे नहीं जाओ आप, छोटी छोटी बुक्स आती हैं जो कि मोटिवेशनल बुक्स रहती हैं, वो हमें स्टार्टिंग से बच्चों को, खास करके छोटे बच्चों को वो पढ़नी चाहिए। कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ को लेकर बड़े बूस्ट होते हैं कि और उनको देख के उन्हें बड़े स्ट्रगल्स किए रहते हैं ना, और उनको कंटिन्यूस मोटिवेशन किसी भी चीज़ से मिले। अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो वो उसके 4 एस्पेक्ट रहते हैं। आपका लैंग्वेज इंप्रूव होता है, आपका विजन बढ़ता है, और कैसे लिखना है वो शुरू। अगर वैसा नहीं भी कर पा रहे तो आज की डेट में यहाँ पे आप सोशल मीडिया पे हो तो वहाँ पे आपको बड़े एक मोटिवेटिंग जो स्पीचेज़ है ना अच्छे लोगों की, वो कहीं ना कहीं मिलती हैं आपको। जैसे जग्गी वासुदेव सदगुरु हो गए, या कोई और लोग हैं जो बड़े एक मोटिवेशन सारी मार्केट में अवेलेबल। यस। अगर बुक्स नहीं भी पढ़ना चाहते, लोगों के पास टाइम नहीं रहता है, ट्रेडिशनल बुक्स लोग कम फॉलो करते हैं आज की डेट में, सोशल मीडिया पे बहुत है, तो सोशल मीडिया पे यू विल फाइंड एन नंबर ऑफ मोटिवेशनल स्पीचेस, है ना। जो बताओ, किसी बंदे को ले लो आप, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रीजनल बैकग्राउंड्स, कास्ट, क्रीड एंड एवरीथिंग, लेकिन जो मोटिवेशनल स्पीचेस है ना, वो आपको बड़ा फोकस रखेंगी। जो आपने बात बोली कि ये प्रॉब्लम आती है, कहीं ना कहीं आप फोकस नहीं रह पाते हैं, तो वो जो मोटिवेशन कहीं ना कहीं आपको पुश देंगी, और आप में एक आग होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है। वो एक दो चीज़ें हैं। क्योंकि आज का जो टाइम है, लोगों बहुत प्रॉब्लम से लोग गुजर रहे हैं। लॉकडाउन है, कोरोना की महामारी चल रही है, ओमिक्रॉन अब आ चुका है, तो ऐसे टाइम पे लोगों को अपने मेंटल स्टेबिलिटी जो है उसको रख पाना बहुत अपने आप में एक चैलेंज हो जाता है। तो ये कुछ गुरु जो है हमारे समाज में, शिक्षक, ये एक सही रास्ता जो है हम बच्चों को और पूरे समाज को देते हैं। तो इनसे ये मूल मंत्र हमारे वीडियो के एंड में हमें मिल गया कि किस तरह से आप बुक्स पढ़ के, मेडिटेशन करके अपने आप को, अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, और जो भी आप रेजोल्यूशंस लेते हो नए साल में, उसके ऊपर चल सकते हो। जो भी अपने लक्ष्य जो है आप निर्धारित करते हो, उसे पा सकते हो। थैंक यू।